नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम बाइबल के सृष्टि खाते की एक कह सकते हैं बहुत ही अनोखी व्याख्या पर बात करने वाले हैं। जी ये एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से ली गई है। हाँ, नमस्कार। ये वाकई एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या उत्पत्ति के वो पहले 7 दिन असल में मानव इतिहास के 7000 सालों का एक तरह का नक्शा हो सकते हैं? और ये व्याख्या सिर्फ अतीत को नहीं देखती बल्कि भविष्य और जिसे अंत समय कहते हैं उस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करती है। सही। पर देखिए, शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दें, हम यहाँ सिर्फ स्रोत में जो बताया गया है वो आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। हमारा इरादा इसका समर्थन करना या इसे गलत साबित करना नहीं है, बस इस विचार को समझना है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। तो अच्छा, इस पूरी व्याख्या की जो नींव है वो एक सिद्धांत पर टिकी है और ये सिद्धांत बाइबल से ही लिया गया है कि परमेश्वर के लिए एक दिन का मतलब 1000 साल भी हो सकता है। हाँ, ये पॉइंट बहुत अहम है। तो ये विचार आता कहाँ से है? मतलब स्रोत क्या कहता है? हाँ, स्रोत इसके लिए सीधे बाइबल का ही हवाला देता है। सबसे साफ तौर पे लिखा है 2 पतरस अध्याय 3 आयत 8 में। वहाँ लिखा है, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। अच्छा, सीधा लिखा है। हाँ, बिल्कुल सीधी तुलना है। और फिर भजन संहिता 90 आयत 4 में भी कुछ ऐसा ही है। उसका श्रेय मूसा को दिया जाता है। वो कहते हैं, 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया। और मजे की बात यह है कि परंपरा मानती है कि मूसा ने ही उत्पत्ति की किताब लिखी। हाँ, जिसमें सृष्टि का वर्णन है। बिल्कुल। तो स्रोत का मानना है कि लेखक यानी मूसा खुद इस सोच से वाकिफ था। तो मतलब ये सिर्फ एक कविता जैसी बात नहीं है, स्रोत इसे एक तरह का ईश्वरीय टाइम स्केल मान रहा है। हाँ बिल्कुल, एक डिवाइन टाइम स्केल। और वो इसे और पुख्ता करने के लिए उत्पत्ति 2:21 से जोड़ते हैं। ओके। जहाँ परमेश्वर आदम को चेतावनी देते हैं कि जिस दिन वो मना किया हुआ फल खाएगा वो निश्चय मर जाएगा। हाँ, पर आदम तो 930 साल जिया, है ना? उत्पत्ति 5:5 में लिखा है। सही कहा। तो वो उसी 24 घंटे वाले दिन में तो नहीं मरा। नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर का दिन 1000 साल का है तो आदम उस पहले 1000 साल के दिन के अंदर ही मरा। अच्छा। और परमेश्वर ने मृत्यु को कैसे बताया था? उत्पत्ति 3:19 में, तू मिट्टी में मिल जाएगा, शारीरिक मृत्यु। तो स्रोत का तर्क है कि आदम उस 1000 साल की अवधि के भीतर ही मिट्टी में मिल गया। तो परमेश्वर की बात सच हुई, लेकिन उनके समय के पैमाने पर। ठीक है, समझी। और यही एक दिन = 1000 साल वाला सिद्धांत इस पूरी व्याख्या का कह सकते हैं आधार बनता है। ये आधार काफी दिलचस्प है, मतलब सोचने वाली बात है। तो इस आधार पर स्रोत अब सृष्टि के 7 दिनों को इतिहास के 7000 सालों से कैसे जोड़ता है? पहले दिन से शुरू करते हैं। हाँ, चलिए। दिन 1, बाइबल वर्ष 0-1000। उत्पत्ति में लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया, और फिर उजियाले को अंधियारे से अलग किया। स्रोत इसकी व्याख्या करता है पहले सहस्राब्दी की सबसे कह सकते हैं निर्णायक घटना से, आदम और हव्वा का पाप। अच्छा। इस व्याख्या के अनुसार पाप ने क्या किया? उसने मानवता को, जिसे वो अंधकार का प्रतीक मानते हैं, परमेश्वर से जो स्वयं ज्योति है, अलग कर दिया। ओके। तो जैसे सृष्टि में ज्योति और अंधकार का एक भौतिक अलगाव हुआ है ना, वैसे ही इतिहास के पहले 1000 सालों में मानवता और परमेश्वर के बीच एक आत्मिक अलगाव हुआ। ये एक पैटर्न है मतलब। हाँ, स्रोत के लिए ये एक मौलिक सिद्धांत है अलगाव का, जो परमेश्वर बार बार दोहराते दिखते हैं। दिलचस्प। और क्या पहले 3 दिनों में कोई खास बनावट या पैटर्न भी दिखता है? हाँ, स्रोत एक संरचना की तरफ भी इशारा करता है। वो कहते हैं कि पहले 3 दिनों में परमेश्वर ने 3 क्षेत्र या स्थान बनाए। जैसे पहले दिन ज्योति, समय का क्षेत्र, दूसरे दिन आकाश और जल, स्थान का क्षेत्र, और तीसरे दिन सूखी भूमि, जीवन का क्षेत्र। ठीक। और फिर अगले 3 दिनों में यानी 4, 5 और 6 परमेश्वर ने इन क्षेत्रों के लिए शासक बनाए। दिन 4 में सूर्य, चांद, तारे, ज्योति के क्षेत्र के लिए। दिन 5 में मछली और पक्षी, जल और आकाश के लिए। और दिन 6 में जानवर और मनुष्य, भूमि के क्षेत्र के लिए। और मनुष्य को सब पर अधिकार दिया। बिल्कुल। और ये संरचना आगे की व्याख्याओं के लिए जरूरी है, ऐसा स्रोत का मानना है। समझ गई। तो चलिए दूसरे दिन पर आते हैं। दिन 2,
बाइबल वर्ष 2000-3000। दूसरे दिन परमेश्वर ने जल को 2 हिस्सों में बांटा, आकाश के ऊपर का जल और नीचे का जल। हाँ, स्रोत इसे सीधे सीधे दूसरी सहस्त्राब्दी की सबसे बड़ी घटना से जोड़ता है, नूह का जल प्रलय। अच्छा, वो जल प्रलय वाली घटना। हाँ, उस समय क्या हुआ था, पूरी पृथ्वी पानी से ढक गई थी, है ना। उत्पत्ति 7.11 कहता है, नीचे गहरे समुद्र के सोते फूट निकले और ऊपर से आकाश के झरोखे खुल गए। और प्रलय के बाद जल फिर से अलग हुआ, कुछ नीचे रह गया, कुछ भाप बनकर ऊपर गया। तो जैसे सृष्टि के दूसरे दिन जल का विभाजन हुआ, वैसे ही इतिहास के दूसरे सहस्राब्दी में जल ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई। पहले एक होकर विनाश लाया, फिर दोबारा बढ़ गया। ठीक है। स्रोत इसके लिए 2 पतरस 3-5-6 का भी जिक्र करता है, जहां जल प्रलय की बात है। तो पहले दिन अलगाव, ज्योति अंधकार के रूप में, दूसरे दिन जल के विभाजन के रूप में, अब तीसरा दिन 3, बाइबल वर्ष 2000-3000। तीसरे दिन सूखी जमीन दिखती है और उस पर बीज वाले फलदार पेड़ उगते हैं। तो यहाँ 2 चीजें मुख्य हैं, जमीन और बीज। बिल्कुल, और स्रोत इसे तीसरी सहस्राब्दी की प्रमुख घटनाओं से जोड़ता है। इसी समय में क्या हुआ, परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। हाँ। और उससे वादा किया कि उसकी संतान यानी बीज को एक खास जमीन कनान देश दी जाएगी, उत्पत्ति 12.7 में। ठीक है। और फिर इसी सहस्राब्दी के खत्म होते होते इब्राहिम की संतान यानी इजरायली राष्ट्र बीज मूसा और यहोशू के नेतृत्व में उस वादा किए गए देश यानी जमीन में प्रवेश करती है। ये तो काफी सीधा संबंध दिख रहा है। क्या बीज का कोई और मतलब भी है यहाँ? हाँ, स्रोत एक और परत जोड़ता है, परमेश्वर का वचन यानी व्यवस्था या तोरा, जो इजरायलियों को सीनाई पहाड़ पर दी गई थी। उसे भी बाइबल में अक्सर बीज के समान माना गया है, जैसे यीशु के बोने वाले का दृष्टांत है मत्ती 13 में। अच्छा, हाँ। और ये वचन बीज वाचा के संदूक में रखकर वादा किए गए देश यानी जमीन में लाया गया। तो स्रोत के अनुसार तीसरे सहस्राब्दी में जमीन और बीज का ये दोहरा संबंध बनता है, संतान के रूप में भी और परमेश्वर के वचन के रूप में भी। ओके। और यहीं पर स्रोत एक और पैटर्न की बात करता है, जिसे वो अलगाव फिर एकता या 1 से 2 फिर एक पैटर्न कहता है। अच्छा, ये क्या है? जैसे पहले दिन ज्योति और अंधकार 2 तत्व मिलकर एक दिन बनाते हैं। ठीक। दूसरे दिन जल को अलग किया गया, 2 भाग, जिसे रहने लायक संसार एक बना। तीसरे दिन जमीन और समुद्र अलग हुए और बाद में पुरुष और स्त्री 2 को एक तन बनने के लिए बनाया गया। स्रोत के अनुसार पवित्रता का मतलब भी यही है, संसार एक से अलग होकर 2, परमेश्वर के साथ एक होना। ये पैटर्न स्रोत को सृष्टि में बार बार दिखता है। ये पैटर्न वाकई सोचने लायक है। अच्छा, अब आते हैं चौथे दिन पर। दिन 4, बाइबल वर्ष 3000-4000। चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए, मतलब आकाश में ज्योतियां जो रोशनी दे और समय बताएं, और सूर्य मुख्य ज्योति है। हाँ, और स्रोत इसे सीधे चौथी सहस्राब्दी के अंत में हुई सबसे महत्वपूर्ण घटना से जोड़ता है, यीशु मसीह का जन्म, जगत की ज्योति। बिल्कुल, यूहन्ना के सुसमाचार में उन्हें जगत की ज्योति कहा गया है। और स्रोत मलाकी नबी की भविष्यवाणी का भी हवाला देता है, मलाकी 4.2, जहां आने वाले मसीहा की तुलना धर्म के सूर्य, सन ऑफ राइचियसनेस, से की गई है, जिसके उगने से चंगाई मिलेगी। SON यानी यीशु का प्रतीक है, वो दुनिया में सच्ची आत्मिक ज्योति लेकर आए। तो जैसे भौतिक सूर्य चौथे दिन आया, वैसे ही आत्मिक सूर्य यानी यीशु चौथी सहस्राब्दी के अंत में आए। ठीक है, अब 5वां दिन, दिन 5, बाइबल वर्ष 4000-5000। 5वें दिन परमेश्वर ने पानी में तैरने वाले जीव यानी मछलियां और आकाश में उड़ने वाले पक्षी बनाए। हाँ। और उन्हें आज्ञा दी, फूलों, फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। उत्पत्ति 1:22, मतलब बढ़ने, मल्टीप्लाई की आज्ञा। बिल्कुल, मल्टीप्लाई। और स्रोत इसे 5वीं सहस्राब्दी से जोड़ता है, यानी यीशु के स्वर्ग जाने के बाद और चर्च के शुरुआती समय से। कैसे? देखिए, यीशु ने अपने चेलों को क्या बनने के लिए बुलाया था? मनुष्यों के मछुआरे, मछली, मत्ती 4:19। हाँ, सही। और पवित्र आत्मा किस रूप में यीशु पर उतरा था? कबूतर, पक्षी के रूप में, मत्ती 3:16। और वो बढ़ने वाली आज्ञा का क्या? यीशु ने अपने चेलों को आखिरी आज्ञा क्या दी थी?
जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, मत्ती 28:19। मतलब चेले बनाकर अपनी संख्या बढ़ाओ। अच्छा। स्रोत इसके लिए पिंतेकुस्त के दिन का सटीक उदाहरण देता है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में लगभग 120 विश्वासी प्रार्थना कर रहे थे। हाँ। पवित्र आत्मा उतरा, पतरस ने प्रचार किया और उसी दिन करीब 3000 लोग विश्वास करके उनमें जुड़ गए। ओह, ये तो बहुत बड़ी बढ़त थी। हाँ, लगभग 25 गुना वृद्धि। तो स्रोत कहता है ये ठीक वैसा ही है जैसे मछलियों और पक्षियों को तेजी से बढ़ने का आदेश मिला था। ये 5वें दिन के पैटर्न की पूर्ति है। ये कनेक्शन तो काफी विशिष्ट है। अच्छा, अब छठा दिन जो हमारे समय के करीब आता है, दिन 6, बाइबल वर्स 5000-6000। छठे दिन परमेश्वर ने जमीन पर चलने वाले जानवर बनाए और आखिर में अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। और मनुष्य को आज्ञा मिली, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और सब जंतुओं पर अधिकार रखो। उत्पत्ति 1:26। हाँ, और स्रोत के अनुसार हम इसी छठी सहस्राब्दी के अंत के आसपास जी रहे हैं। लगभग 6000 बाइबल वर्ष पूरे होने वाले हैं। और इस युग की खास बातें क्या हैं? 2 मुख्य विशेषताएं स्रोत के अनुसार। पहला, मानव जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। हम सचमुच पृथ्वी को भर रहे हैं, है ना? हाँ, ये तो है। और दूसरा, टेक्नोलॉजी के जरिए पृथ्वी पर अभूतपूर्व प्रभुत्व या अधिकार। हमने पृथ्वी के संसाधनों का इस्तेमाल किया है, पर्यावरण बदला है, जानवरों पर शासन किया है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। स्रोत इसे छठे दिन की आज्ञाओं की पूर्ति के रूप में देखता है। और स्रोत छठे दिन और हमारे युग के बीच कुछ और गहरी समानताएं भी बताता है ना? हाँ, कई सारी। जैसे परमेश्वर ने आदम में जीवन का श्वास फूंका था। हाँ, उत्पत्ति 2:7। तो वैसे ही पुनर्जीवित मसीह ने अपने चेलों पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा लो, यूहन्ना 20:22। अच्छा। फिर वो आज्ञा और परिणाम वाला पैटर्न। आदम को आज्ञा मिली, तोड़ा तो मौत। इजराइल को व्यवस्था मिली, तोड़ा तो मौत या श्राप। ठीक। फिर वो खास जगह वाली बात, आदम के लिए अदन की वाटिका, इजराइल के लिए वादा किया गया देश और यीशु का वादा कि वो चेलों के लिए जगह तैयार करने जा रहे हैं, यूहन्ना 14:2। फिर दुश्मन की मौजूदगी, वाटिका में सांप, शैतान, वादा किए गए देश में मूर्ति पूजक कनानी जो भटकाते थे और इस दुनिया पर शासन करने वाला, इस संसार का सरदार, यूहन्ना 12:31। हाँ। और फिर असफलता और निर्वासन। आदम और हव्वा फेल हुए, अदन से निकाले गए। इजराइल बार बार फेल हुआ, देश से निकाला गया। लेकिन इस असफलता के पैटर्न के बाद क्या सफलता भी आती है? स्रोत के अनुसार हाँ, बिल्कुल। यीशु मसीह जो छठे दिन या छठी सहस्राब्दी में आए, उन्होंने वो कर दिखाया जिसमें आदम और इजराइल असफल रहे थे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पूरी तरह मानी, शैतान और संसार पर विजय पाई, उन्हें राज्य की कुंजियां दी गईं और उन्होंने वो अधिकार अपने चेलों यानी चर्च को दिया। स्रोत इसे छठे दिन की प्रभुत्व वाली आज्ञा की अंतिम पूर्ति मानता है कि विश्वासी मसीह में रहकर संसार पर आत्मिक अधिकार रखें। ये सब मिलकर तो एक काफी विस्तृत तस्वीर बन रही है। स्रोत इन समानताओं को कैसे देखता है? क्या ये बस संयोग है? स्रोत का तर्क यही है कि ये पैटर्न इतने जटिल हैं, इतने सुसंगत हैं और आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि इन्हें सिर्फ संयोग मानना मुश्किल है। उनके अनुसार ये बाइबल की दैवीय प्रेरणा का एक सबूत है। ये दिखाता है कि एक ही मन यानी परमेश्वर पूरी कहानी लिख रहा है, जिसमें सृष्टि की घटनाएं, बाद के इतिहास और मसीही के काम की ओर इशारा कर रही हैं। 6000, 7000। 7वें दिन परमेश्वर ने अपना सारा काम पूरा करके विश्राम किया। उन्होंने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। ये सब्बत का दिन था। हाँ। स्रोत के लिए ये दिन भविष्य की कुंजी है। सही कहा ना? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये 7वां दिन यानी 7वीं सहस्राब्दी भविष्य में आने वाले मसीह के 1000 वर्षीय राज्य या शासन काल की ओर इशारा करता है, जिसे मिलेनियम कहते हैं। मिलेनियम, 1000 साल का राज्य। हाँ, ये सिर्फ इतिहास का अंत नहीं बल्कि खास इंतजार किया जाने वाला युग है। और इसके लिए बाइबल में क्या आधार है? स्रोत मुख्य रूप से 2 जगहों का हवाला देता है। पहला, इब्रानियों की पत्री अध्याय 4। वहां लेखक तर्क देता है कि हालांकि यहोशू इजरायलियों को वादा किए गए देश, जो एक तरह का आराम था, में ले गया, फिर भी परमेश्वर के लोगों के लिए एक और सब्बत का विश्राम बाकी है। इब्रानियों 4:8-9। अच्छा। स्रोत के अनुसार ये भविष्य का 1000 वर्षीय विश्राम ही है।
और दूसरी जगह? दूसरी और सबसे स्पष्ट प्रकाशित वाक्य अध्याय 20। ये अध्याय सीधे सीधे 1000 साल की अवधि का वर्णन करता है। हाँ, प्रकाशित वाक्य 20 आयत 1 से 3 बताती हैं कि एक स्वर्गदूत शैतान को पकड़ेगा और 1000 साल के लिए अथाह कुंड में बंद कर देगा ताकि वो पृथ्वी पर राष्ट्रों को धोखा ना दे सके। ठीक। और उस 1000 साल के दौरान क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 20 आयत 4 से 6 बताती हैं कि जो मसीह के लिए शहीद हुए थे और जिन्होंने उस पशु की पूजा नहीं की थी वे जी उठेंगे। इसे पहला पुनरुत्थान कहा गया है और मसीह के साथ पृथ्वी पर 1000 साल तक राज्य करेंगे। तो ये एक वास्तविक राज्य होगा? हाँ, शांति और न्याय का राज्य, शैतान के प्रभाव के बिना। स्रोत के अनुसार यही 7वें दिन का सब्बत विश्राम है, परमेश्वर के लोगों का मसीह के साथ शासन करना। और परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम क्यों लिया था? क्या इसका भी कोई मतलब है? हाँ, स्रोत इस पर जोर देता है। परमेश्वर थके नहीं थे इसलिए नहीं रुके, बल्कि इसलिए रुके क्योंकि उनका सृष्टि का काम पूरा हो गया था। अच्छा, काम पूरा हो गया था। हाँ, तो स्रोत का तर्क है कि इसी तरह 6000 साल के मानव इतिहास के बाद परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो जाएगा और फिर ये 1000 साल का सब्बत विश्राम आएगा। ये पूरा होने और शांति का समय है। और यीशु का खुद को सब्बत का प्रभु कहना मत्ती 12:8 में, वो भी स्रोत के अनुसार इसी आने वाले 1000 वर्षीय सब्बत पर उनके अधिकार की ओर इशारा करता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो स्रोत सृष्टि के 7 दिनों को मानव इतिहास के 7000 सालों के एक खाके के रूप में देखता है जो मसीह के 1000 वर्षीय राज्य यानी मिलेनियम में समाप्त होता है। हाँ, यही सार है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित, हालांकि निश्चित रूप से एक व्याख्या है, मानना पड़ेगा। स्रोत खुद भी इसे कोई पत्थर की लकीर वाली भविष्यवाणी नहीं कहता, बल्कि धर्म ग्रंथ में छिपे एक आकर्षक पैटर्न के रूप में देखता है। सही कहा। शायद इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग बाइबल को एक नए नजरिए से देखें और उसमें गहरे कनेक्शंस ढूंढने की कोशिश करें। बिल्कुल। स्रोत का मानना है कि बाइबल ऐसे पैटर्न से भरी है, तंबू की बनावट देख लें, यहूदी पर्व देख लें, मिस्र से इस्राएल की यात्रा, और ये सब इस नजरिए से अंत में मसीह और उनके काम की ओर इशारा करते हैं। इन पैटर्न्स को समझना ही मसीह को बेहतर ढंग से समझना है, ऐसा स्रोत मानता है। तो आज की हमारी इस बातचीत का सार यही निकलता है, एक व्याख्या जो कहती है कि सृष्टि के 7 दिन शायद इतिहास के 7000 सालों का प्रतिबिंब हो और ये सब 1000 साल के सब्बत विश्राम यानी मसीह के राज्य में जाकर पूरा होता है। हाँ। और ये सब कुछ स्रोत द्वारा बाइबल की आयतों और घटनाओं की एक खास व्याख्या पर आधारित है। बिल्कुल। यहाँ एक आखिरी सवाल मन में आता है, या कह सकते हैं एक विचार। ये स्रोत उन पैटर्न्स पर बहुत ध्यान देता है जो 1000 साल के राज्य तक ले जाते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य 20 ये भी बताता है कि 1000 साल के बाद शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा, फिर अंतिम न्याय होगा और फिर अनंत काल शुरू होगा। हाँ, ये भी है। तो सोचने वाली बात ये है, क्या सृष्टि के दिनों या बाइबल के दूसरे पैटर्नों में उस 1000 साल की अवधि के बाद क्या होगा, उसके बारे में भी कोई संकेत छिपा हो सकता है? ये कुछ ऐसा है जिस पर स्रोत ज्यादा बात नहीं करता, पर ये सवाल जरूर उठता है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए।